भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्रद्धा स्वरूपा पार्वती और विश्वास के स्वरूप भगवान शिव, हम इनकी वंदना करते हैं। इन दोनों को प्रसन्न किए बिना सिद्ध पुरुष भी हृदय में स्थित ब्रह्म को देख नहीं सकते। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित वशित्व, ये ही अष्ट सिद्धियां हैं। आज एक भी सिद्धि किसी में आ जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा महात्मा बन जाएगा। एक एक सिद्धि से इतना चमत्कार हो सकता है कि दुनिया के लोग प्रभावित हो जाएंगे। फिर जिनके जीवन में आठों सिद्धियां हों, उनके पास कितना चमत्कार होगा। समग्र सिद्धियों से परिपूर्ण महापुरुष भी श्रद्धा और विश्वास के बिना ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकते। इन्हीं दोनों दिव्य गुणों के अभाव में भक्त भजन तो करता है, लेकिन भजन का फल भगवंत दर्शन नहीं हो पाता है। यदि अपने आराध्य देव में, अपने इष्ट देव में दृढ़ विश्वास हो जाए, अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा हो जाए, तो दर्शन होने में एक दिन का भी समय नहीं लगेगा, एक घंटा का भी समय नहीं लगेगा। कब दर्शन हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप सारे गुणों को अपने जीवन में धारण कर लीजिए, लेकिन जब तक इष्ट में अटल श्रद्धा और दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तब तक किसी भी गुणों के द्वारा इष्ट का साक्षात्कार नहीं होगा। इन दोनों शब्दों को अच्छी तरह से भक्तों को समझना होगा। प्रायः लोग यही समझते हैं श्रद्धा विश्वास एक ही चीज़ है, दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन नहीं, दोनों का अलग अलग अर्थ है और बड़ा विलक्षण अर्थ है। विश्वास का अर्थ होता है कि हम जिनका भजन करते हैं, भजन करके जिनको हम देखना चाहते हैं, जिनको हम पाना चाहते हैं,
वे सब जगह हैं। विश्वास का अर्थ हमारे आराध्य देव, हमारे उपास्य देव, हमारे भगवान सब जगह है। एक तिल भूमि भी, एक तिल के बराबर आकाश भी उनसे खाली नहीं है। इस तरह का भाव विश्वास कहलाता है। सब जगह है, सब जगह हैं तो हमारे सामने भी हैं, हमारे अंदर में भी हैं। फिर इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है? भटकता है दर्शन के लिए वह आदमी जिनको भगवान में दृढ़ विश्वास नहीं है। मैंने एक भक्त से पूछा, कामर लेकर कहाँ जा रहे हो? बताया, नीलकंठ भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने फिर पूछा, नीलकंठ भगवान किसको कहते हो? उसने बताया, भगवान शिव का नाम है नीलकंठ। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बतलाया, हरियाणा में। फिर मैंने पूछा, हरियाणा में कहीं शिवालय है? तो शिवालय तो है। तो तुम्हारे हरियाणा में जो शिवालय है, उस शिवालय में भगवान शिव नहीं है, वह शिवालय खाली है। तब कहता है, भगवान शिव तो उस शिवालय में भी होंगे। तो जब वहाँ के शिवालय में शिव जी हैं ही, तो इतनी दूर चलकर आ रहे हो? तब कहता है, सब आ रहे थे तो मैंने भी साथ पकड़ लिया। यही है भारत की भेड़िया धसान भक्ति। सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, सब नहा रहे हैं तो हम भी नहा रहे हैं, सब डुबकियां लगा रहे हैं तो हम भी लगा रहे हैं। इसको देखा देखी भक्ति कहते हैं। देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़सी रंग, विपत्ति परत यों छाड़सी, ज्यों के चुली भुजंग। देखा देखी भक्ति से मन रंगता नहीं, मन बदलता नहीं। भारत का यह भी एक दुर्भाग्य है, जिस भारत में भगवान के सारे अवतार हुए, ऋषि मुनियों के अवतार हुए, अब तक हो ही रहे हैं, संतों के अवतार हुए, देवियों के अवतार हुए। जिस देश में भारत ऐसा दिव्य ग्रंथ है, 18 पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, संहिताएं हैं, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, और भी बहुत सारे संत साहित्य हैं। इतना सब कुछ के होने पर भी भारत के लोगों का भ्रम दूर नहीं हो रहा है। कोक जात प्रयाग बनारस, को गया जगन्नाथ ही धावे, को मथुरा बदरी हरिद्वार जू, को गंगा कुरुक्षेत्र नहावे, कोक पुष्कर हुए पंच तीरथ, दौरी ही दौरी जो द्वारिका आवे, सुंदर वित्त गड़ियो घर माहिसु,
बाहर ढूंढत क्यों करि पावे। सब जा रहे हैं, कुछ अपने से जा रहे हैं, कुछ देखा देखी जा रहे हैं। कब तक जाते रहेंगे? जाकर आ भी जाते हैं, साल में 4-4 बार जाते हैं। मंदिर के भगवान का दर्शन करके भी आ जाते हैं, लेकिन मन पर कोई असर नहीं, विचारों में कोई परिवर्तन नहीं, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। सारे जीवन दुनिया भर के तीर्थों में, धामों में, मंदिरों में जा जाकर दर्शन किए, लेकिन अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन चाहिए, मन में परिवर्तन चाहिए, विचार में परिवर्तन चाहिए, स्वभाव में परिवर्तन चाहिए, जीवन में परिवर्तन चाहिए। सब किए जा रहे हैं, परिवर्तन किसी में भी नहीं। ये अपरिवर्तन जीवन, यह कौन सी भक्ति है? दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहातु हैं। मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, शूद्रणी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात। कहे कवि केशवदास कहालो करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहात हैं। ऐसे ऐसे लोग बदल गए। भजन प्रताप तरे हैं केते, अधम जाति जग पाप भरे। भजन के प्रभाव से कितने का उद्धार हो गया, कैसे कैसे मलिन लोगों का उद्धार हो गया, एक क्षण में उद्धार हो गया। और यह कौन सा भजन चल रहा है, यह कौन सा दर्शन हो रहा है, ये सारे जीवन घूम रहे हैं, सारी दुनिया भटक रहे हैं, और न मन में स्थिरता, न विचार में स्थिरता, न स्वभाव में कोई बदलाव। यह कौन सा दर्शन है, यह कौन सा भटकन है, यह कौन सा भजन है? कब तक यह सब चलता रहेगा? बहुत लोगों की बहुत उम्र बीत गई। संत मत के साधु के जैसा समझाने वाला और आज के मनुष्य सुनने वाला, यहाँ भी मैं देखते रहता हूँ। नज़र बचा बचा करके नहाने के लिए सत्संग के समय में जा रहे हैं, नज़र बचा बचा कर इधर उधर दर्शन पर्शन के लिए ध्यान के समय में जा रहे हैं। भोजन के समय मैदान फुल हो जाता है, भजन के समय आधा भी आदमी नजर नहीं आता है। कहाँ गए सब? इतना ऊंचा ज्ञान सुनाया जा रहा है, फिर भी बुद्धि पर पत्थर पड़ा हुआ है। पत्थर को देखते देखते, पत्थर को पूजते पूजते बुद्धि पत्थर हो गई, विचार पत्थर हो गया, दिल पत्थर हो गया। दिल पिघलता नहीं है, मन बदलता नहीं है। संत कैसे कहने वाले, तीर्थ व्रत में फिरे बहुत चित लाई के, जल पाषाण को पूज मुए पछताई के, वस्तु न बूझी जाए आपने हाथ में, अरे हाँ पलटू जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। बहुत हो गया है, इसीलिए मैंने आज रामायण के आरंभ का एक श्लोक आप लोगों को सुनाया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो,
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। हम विश्वास स्वरूप शिव, श्रद्धा स्वरूपा पार्वती की वंदना करते हैं, जिनकी प्राप्ति के बिना सिद्ध पुरुष भी हृदय में विराजमान ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकते। श्रद्धा विश्वास के बिना हम कैसे दर्शन कर लेंगे? विश्वास का अर्थ, हम जिनका भजन करते हैं वे सब जगह है, यही है विश्वास। जो शिव नीलकंठ में, वे शिव जिस गांव में रहते हैं उस गांव के शिवालय में, जो शिव गांव के शिवालय में, वे शिव हमारे शरीर के अंदर में भी तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। ये अज्ञानी लोग इन सब में शिव को ढूंढ रहे हैं। शिवे देहे प्रतिष्ठिते, शिव स्वरूप परमात्मा सबके अंदर में विराजमान है। बिंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। समस्त सिद्धियों को देने वाले, समस्त सुखों को देने वाले परमात्मा रूपी शिव शरीर रूपी शिवालय में विराजमान है। ये प्रत्यक्ष शिवालय है। हमारे परदादा गुरु हुए संत तुलसी साहब, उन्होंने लिखा है, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। हड्डी मांस के हाथों से बनी हुई मस्जिद, बना हुआ मंदिर, उसमें इसी हाथ से बनाया हुआ देव देवियाँ देखिए आ रहे हैं, सब पाप धो करके। सत्संग से पाप नहीं धुला इन माइयों का, ध्यान से पाप नहीं धुला, अब पानी से पाप धो धो करके आ रहे हैं। धारा टूट जाती है बोलते बोलते, दशा देख देख करके। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? मैं हाँ, बिंदुनाद मालिंगं शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। इस शरीर रूपी शिवालय में प्रत्यक्ष शिव विराजमान है। तुलसी साहब कहते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। इस नकली हाथ से नकली मस्जिद में, नकली मंदिर में जो नकली देवी देव हैं, वो भी वैसे ही हैं। हमारा शरीर जो है, इस शरीर को किसने बनाया? कुदरत परमात्मा ने। परमात्मा का बनाया हुआ यह शरीर रूपी मंदिर है, और इस मंदिर में वे बनाने वाले भी हैं। हम लोगों का शरीर परमात्मा का बनाया हुआ, और इस शरीर में वे बनाने वाले भी हैं।
देहं शिवालयम प्रोक्तम। और हम भी इसके अंदर में, हमारे बनाने वाले और हम दोनों इसके अंदर में। कुदरती मस्जिद का साकिन, कुदरत के बनाए हुए मंदिर में रहने वाला। साकिन का अर्थ होता है रहने वाला। बनाने वाले जो बना, दोनों इसके अंदर में, फिर भी बाहर बाहर जा रहे हैं। किस लिए? दुख उठाने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जाय सद अफसोस है, यह अफसोस की बात है, दुख की बात है। जो बनाने वाले, जो बना है, ये दोनों इस शरीर के भीतर में ही, यहाँ दर्शन नहीं करके बाहर बाहर इंद्रियों के द्वारा जो दर्शन का प्रयास कर रहे हैं, केवल दुख उठाने के लिए। ऐसे आदमी के लिए अफसोस की बात है। विश्वास के अभाव में यह सब हो रहा है। विश्वास का अर्थ आज आप लोग समझ लीजिए। गुरु को भजते हैं, कोई बात नहीं। शिव को भजते हैं, कोई बात नहीं। राम को भजते हैं, कोई बात नहीं। कृष्ण को भजते हैं, कोई बात नहीं। काली, दुर्गा, किसी को भी भजते हैं, कोई बात नहीं। हमारे गुरुदेव ने तो बड़ी उदारता के साथ कह दिया है, भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। इन सब इष्टों के भिन्न भिन्न नाम रूप होने पर भी सबकी आत्मा अभिन्न है। सबकी अंतरात्मा एक ही है। सब में उसी का नूर समाया। सब में वही एक अद्वितीय परमात्मा। जैसे लाखों घड़ा जल से भरा हुआ हो, एक ही सूरज का प्रतिबिंब सब में दिखलाई देगा। उसी तरह से समस्त प्राणियों के अंदर एक ही परमात्मा का प्रतिबिंब प्रतिबिंबित हो रहा है। सबके अंदर। जिनको भी भजते हैं, उनके प्रति हमारे मन में ऐसा हो, वे सब जगह हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जितना समय हम इधर उधर में लगाते हैं, जितना समय हम इधर उधर के पूजा पाठ में लगाते हैं। हम तो एक बार इलाहाबाद गए, एक बहुत बड़े महात्मा से मिलने के लिए, नाम बहुत था। चले गए, कुछ पूछेंगे, हमको अंदर जाने से रोक दिया। ठहरो महाराज, महाराज जी भी पूजा कर रहे हैं। मैंने कहा पूजा कर रहे हैं तो हमारे जाने से क्या हो जाएगा, पूजा छूट जाएगी। हम भी तो देखेंगे किस तरह से महाराज जी पूजा कर रहे हैं। बहुत बातचीत हुई, तब अंदर जाने दिया। 12 बाय 12 का कमरा था। एक 144 फुट का कमरा। चौवालीस फुट का कमरा। 44 फुट के कमरा में, 144 फुट के कमरा में 144 से अधिक देवता को रखा था। 250 ग्राम लगभग चंदन घिस रखा था। एक डाली फूल, एक डाली बेलपत्र, एक डाली तुलसी, एक डाली अक्षत, सब जमा कर रखा था। पूरा घर भरा हुआ था। केवल वह जो बैठा था उतनी जगह खाली थी। सब में तिलक कर रहे हैं, सब में बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। तब मेरे मन में हुआ, इनसे हम क्या पूछेंगे, ये तो अपने ही बाजार में घूम रहे हैं। इनके घर में ही बाजार है। कोई भक्त तो बाजार में बाहर घूम रहे हैं
ये महाराज तो कमरा में ही बाजार लगा रखा है, बाजार में घूम रहे, इनसे हम क्या पूछेंगे? इनका तो बाजार छूटा ही नहीं, ये हमारा बाजार कैसे छुड़ाएगा? वहीं से वापस हो गए। इसको विश्वास नहीं कहते। एक नाथ जी महाराज कामर रखकर सड़क पर पड़ा हुआ गधा को जल पिलाने लगा। हमारे शिव इसमें भी हैं। नामदेव जी महाराज कुत्ता के पीछे घी की कटोरी लिए भागे जा रहे हैं। महाराज थोड़ा सा घी रोटी में चुपर लेने दो तब खाना। कुत्ता के अंदर इष्ट का भाव है कि इसके अंदर भी हमारे इष्ट विराजमान है, सूखी रोटी कैसे खाएंगे? रामकृष्ण परमहंस कभी कभी अपनी पत्नी को आसन पर बिठा देते थे और आरती उतारते थे, षोडशोपचार विधि से उनकी पूजा करते थे। पत्नी में इष्ट का दर्शन, यह है विश्वास। जो माता काली मंदिर में, वह माता काली हमारी पत्नी में भी है, हमारे में भी है। रामकृष्ण परमहंस जब से दक्षिणेश्वर गए, दक्षिणेश्वर छोड़कर कहीं भी नहीं गए। ऐसा विश्वास हो कि वो सब जगह है। अब विश्वास यदि कमज़ोर हो गया है, ऐसा विश्वास दृढ़ नहीं हुआ है, तो विश्वास को दृढ़ करने के लिए अत्यंत दृढ़ विश्वासी महापुरुष के पास जाओ, उनके पास जाकर सत्संग सुनो, तो विश्वास दृढ़ हो जाएगा। कमज़ोर विश्वास को दृढ़ करने के लिए दृढ़ विश्वासी महापुरुष के पास जाने में कोई दोष नहीं है। लेकिन जगह जगह दर्शन करने के ख्याल से यहाँ जाओ दर्शन करो, वहाँ जाओ दर्शन करो, इतना भी भाव मन में रहे हम जिनका भजन करते हैं वे इस रूप में भी हैं, उस रूप में भी हैं, यहाँ के मंदिर में भी हैं, वहाँ के मंदिर में भी हैं, इस भाव से भी पूजा की जाए तो भी कुछ बात बन जाएगी। और अलग अलग पूजा, अलग अलग रूपों की पूजा, अलग अलग को खुश करने के लिए पूजा, ये विश्वासहीनता की बात है। तो विश्वास का अर्थ, हम जिनका भजन करते हैं ये भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, सब काल में, सब जगह निवास कर रहे हैं। श्रद्धा का अर्थ, जब सब जगह हैं अब हम कहाँ जाएं? सब जगह हैं तो अब जाएं कहाँ? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब यह पक्का हो जाए कि अब जिस किसी भी तरह से लग करके उसे प्रकट करना है, मन वहाँ से अब हटे नहीं, टले नहीं। ईश्वर, इष्ट हमारे सब जगह हैं, इसको विश्वास कहते हैं, और उनसे हमारा मन कहीं भी टले नहीं, उनसे हमारा मन कभी हटे नहीं, उनको छोड़कर हमारा मन कहीं जाए नहीं। इसको कहते हैं श्रद्धा। विश्वास का अर्थ वे सब जगह हैं, श्रद्धा का अर्थ जब सब जगह हैं तो अब जाएं कहाँ? कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब वहीं ठहर गए। अपने मन को एक ही जगह पर स्थिर कर देना, वहाँ सब मन कहीं नहीं जाए, यह है श्रद्धा। इष्ट सब जगह है, यह है विश्वास। ऐसा यदि हो जाए
इस तरह की श्रद्धा मन में हो जाए, समझिए कि पार्वती जी तो हमारे बगल में ही है। ऐसा विश्वास हो जाए तो शिव जी हमारे साथ में ही है। जहाँ भी बैठेंगे, घर में बैठेंगे वहीं दर्शन होगा, पेड़ के नीचे इस श्रद्धा विश्वास के साथ बैठेंगे वहीं दर्शन हो जाएगा, कंदरा में इस श्रद्धा विश्वास के साथ बैठेंगे वहीं दर्शन हो जाएगा। जहाँ भी आप बैठेंगे वहीं दर्शन। इसके बिना दर्शन बहुत दूर है। दोनों को मिलाना है। केवल श्रद्धा से भी काम नहीं, श्रद्धा के साथ विश्वास चाहिए। केवल विश्वास से ही काम नहीं बनेगा, विश्वास के साथ श्रद्धा भी चाहिए। दोनों को जोड़ना है। शिव पार्वती का जो विवाह प्रसंग रामायण में है, इसका मतलब यह है कि दोनों को जोड़ना है। श्रद्धा के साथ विश्वास को, विश्वास के साथ श्रद्धा को जोड़ना है, एक करना है। श्रद्धा किसी में, विश्वास कहीं, ऐसा नहीं। जिस पर विश्वास हो उसी में हमारी श्रद्धा हो। दोनों को जोड़ना है। दोनों जुड़ेगा कैसे? भजन के द्वारा, बाह्य पूजा पाठ के द्वारा नहीं। भजन के द्वारा श्रद्धा विश्वास ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। श्रद्धा और विश्वास को एक कर देना है। सब जगह गुरु महाराज हैं। यह विश्वास जब सब जगह है तो हमारे अंदर भी हैं, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ भी हैं। वहाँ से हमारा मन हटे नहीं। इस तरह से दोनों को जोड़ना है। दोनों ने तप किया है। आपने सुना हिमालय के घर में सती का जन्म हुआ। संशय मर गया। संशय जब मर जाता है तब श्रद्धा का जन्म होता है, तब मन में विश्वास दृढ़ होता है। संशय के मर जाने के बाद अभिमान खत्म हो जाता है और अनस्थिरता खत्म हो जाती है, उसमें स्थिरता आ जाती है। हिमालय जो है वह स्थिरता का प्रतीक है। मैना जो है निरभिमानता का प्रतीक है। जिसके भीतर में कोई अभिमान नहीं रहेगा, जिसका मन एक जगह पर स्थिर रहेगा, एक में ही लग कर रहेगा, उसी के अंदर श्रद्धा का जन्म होगा। पार्वती का जन्म कहाँ हुआ? हिमालय में। पार्वती का जन्म हुआ किसके उदर से? मैना के उदर से। यह सब रहस्यमय बात है। श्रद्धा कहाँ प्रकट होती है, श्रद्धा का जन्म कहाँ होता है, श्रद्धा किसके अंदर में उत्पन्न होती है? जिसके अंदर कोई अभिमान नहीं, जिसका मन एक जगह से कहीं जाता नहीं। ऐसे मन वाले के अंदर, ऐसे अभिमान रहित अंतःकरण वाले के अंदर श्रद्धा का जन्म होता है। जिस श्रद्धा में ब्रह्म को प्रकट करने की ताकत है। हिमालय के घर पार्वती का जन्म हुआ है। कथा इस प्रकार से है कि देवर्षि नारद जी पृथ्वी पर विचरण करते हुए हिमालय के घर गए हैं। बहुत बड़े ऋषि हैं, समग्र शास्त्रों के ज्ञाता हैं। हिमालय ने
देवर्षि नारद जी का बड़ा आदर मान सम्मान किया, सुंदर आसन पर बिठाया, पूजा की। तत्पश्चात अपनी पुत्री को अपनी गोद में उठा करके ले आया और कहा, महाराज आप त्रिकालदर्शी महापुरुष हो, हमारी पुत्री में क्या गुण है, क्या दोष है, कृपा करके बताएं। देवर्षि नारद जी ने कहा, गुण तो इनके अंदर इतने हैं कि धरती पर धूल कण भी नहीं, उतने धूल कण भी धरती पर नहीं, इतने गुण हैं। ये जगत की माता पिता हैं। 10,000 वर्ष जो तूने तप किया है, तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप तुम्हारे घर में प्रकट हुई हैं। इनकी सेवा करने से, इनकी आराधना उपासना करने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत कुछ गुण का वर्णन करके सुनाया और फिर कहा, अब 2-4 दुर्गुण भी सुन लो। इस संसार में कोई भी ऐसा शरीरधारी नहीं जिसके अंदर केवल गुण ही गुण हो, न कोई ऐसा इस संसार में जिसके भीतर केवल दुर्गुण ही दुर्गुण हो। सब में कुछ न कुछ गुण होता है, सब में कुछ न कुछ दोष भी होता है। किसी को ठुकराओ नहीं कि ये केवल दोष से ही भरा हुआ है, दुर्गुण से ही भरा हुआ है। उनके अंदर कुछ न कुछ गुण जरूर है। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु की छाती को चीर दिया और उसके बाद भीतर में देखने लगे, अतरियों की तरफ देखने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु यह पापी तो अब मर गया, अब क्या देख रहे हैं इसके भीतर में? कहा, मुझे भी पता है कि अब मर गया, लेकिन कुछ देख रहा हूं इसके भीतर में। क्या देख रहे हैं? वह पुण्य इसके भीतर में कहाँ छिपा हुआ है, जिस पुण्य ने इसके घर में प्रहलाद ऐसे संत को प्रकट किया है। उस पुण्य को मैं ढूंढ रहा हूं। कहाँ वह पुण्य है जिस पुण्य ने इसके घर में संत प्रहलाद को प्रकट किया है। फिर दूसरा गुण भी मैं देख रहा हूं, संसार के समस्त प्राणियों को मैंने ही उत्पन्न किया है, इसीलिए सब हमारे पुत्र हैं, सब हमारे बेटे हैं। लेकिन हमारे बेटे कोई ट्रक में दब कर मर रहे हैं, कोई जहर पीकर मर रहे हैं, कोई फांसी लगा कर मर रहे हैं, कोई मृत्यु के मुंह में जा कर के मर रहे हैं। किसी न किसी तरह से जहाँ तहाँ सब मरते ही रहते हैं। लेकिन सृष्टि का सबसे पहला मेरा बेटा यही एक निकला जो हमारी गोद में प्राण का त्याग कर रहा है। इस पुत्र ने कौन ऐसा पुण्य किया जिस पुण्य के फलस्वरूप मेरे हाथ से मेरी गोद में प्राण का त्याग कर रहा है। उस पुण्य को मैं देख रहा हूं। कितना बड़ा पापी था हिरण्यकश्यपु, लेकिन उसके अंदर भी भगवान गुण देख रहा है, गुण को ढूंढ निकाला। हम लोग तो उनको महाराक्षस कहते हैं, लेकिन नृसिंह भगवान ने गुण को निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जंगल में विचरण कर रहे थे। देवराज इंद्र ने आकाश मार्ग से देखा, उनके मन में मोह हो गया, यही भगवान है, एक राजकुमार के साथ घूम रहे हैं। अच्छा,
इनकी परीक्षा लेते हैं, ये भगवान है कि नहीं है। यदि ये भगवान होंगे तो इनकी दृष्टि में दुर्गुण नहीं होंगे, ये सब में सद्गुण ही देखेंगे। सामान्य मनुष्य होंगे तो ये सब कुछ देखने लगेंगे। तो देवराज इंद्र ने एक कुत्ता का भेष बनाया। कुत्ता भी ऐसा कि पूंछ कटी हुई है, कान कटा हुआ है, शरीर में बहुत जगह घाव हैं, घाव में कीड़े हो गए हैं, बूढ़ा कुत्ता, और पीड़ा के मारे इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं। इसी तरह से दौड़ लगाता हुआ अर्जुन के सामने से निकला। अर्जुन कहता है भगवान से, भगवान देखिए देखिए कुत्ता कैसा है, ये कैसा पापी, कितना पाप किया है। एक तो जन्म मिला कुत्ते का, और उस पर भी पूंछ कटी है, कान कटा हुआ है, शरीर में घाव कितना है, सब में कीड़े भरे हुए हैं। देखिए कैसा शरीर है, कितना यह पापी कुत्ता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह पापी नहीं है, बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। तुम देख रहे हो उस कुत्ता का दांत कितना चमचम चमक रहा है। भगवान को केवल चमकता हुआ दांत दिखलाई दिया, अर्जुन को वह दांत नहीं दिखलाई दिया, केवल सारा गला शरीर दिखलाई दिया। तो एक संत होते हैं, एक भगवंत होते हैं, जिनकी दृष्टि में केवल गुण ही गुण प्रवेश करता है, और सामान्य लोग सब में कुछ न कुछ दोष गुण देखते ही हैं। तो शरीर में कुछ न कुछ दोष गुण नजर आता ही है। तो भगवान श्री नृसिंह ने गुण को देख लिया। किस गुण के कारण इनके घर में संत प्रकट हुए हैं, किस गुण के कारण हमारी गोद में देह का त्याग कर रहे हैं। ऐसी दृष्टि, सब में कुछ ना कुछ दोष है, गुण है। तो सुनो हिमालय, तुम्हारी पुत्री में तो गुण इतना है कि धरती पर धूल कण भी उतनी नहीं, लेकिन अब दो चार दुर्गुण भी बतला रहा हूँ। इनके पति ऐसे होंगे जिनका कोई रूप नहीं होगा, जिनमें कोई गुण नहीं होगा, अमानी होगा, माता पिता से हीन होगा, जटा धारण करने वाला होगा, नरमुंड माला धारण करने वाला होगा, चिता भस्म रमाने वाला होगा। इस तरह के बेभत्स रूपों से भरा हुआ इनका पति होगा। इनको रहने के लिए कोई घर नहीं होगा। पति के द्वारा रजवीर के संयोग से इनके घर एक भी बालक नहीं होगा। भीख मांगकर खाने वाला इनका पति होगा। ये सब दुर्गुण इनके जीवन में परिलक्षित हो रहे हैं। और इनकी हस्तरेखा भी यही बतला रही है, परिहस्त असी रेख। बड़ा दुख हुआ सुनकर
हिमालय को हमारी इकलौती पुत्री का विवाह ऐसे के साथ होगा। देवर्षि नारद जी ने कहा, मेरे मुंह से जो वचन निकला है वह त्रिकाल सत्य है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। सारा संसार पलट जाएगा, लेकिन संत के मुंह से जो वचन निकल जाता वह कभी पलटता नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है। मैंने जो कहा वैसा ही होगा। लेकिन सुनो, इतने सारे दुर्गुण तो हमने बताए, लेकिन ये सबके सब दुर्गुण मिलते हैं शिव जी में। शिव में ही ये सब हमें दिखलाई देते हैं। मिला जुला करके इनके पति शिव जी होंगे। महाराज शिव तो भगवान हैं और आप कहते हो इनके पति अमानी होंगे, भीख मांग कर खाने वाले होंगे, उनके माता पिता कोई नहीं होंगे। बात तो असली ही बता रहे हैं, लेकिन समझा करके नहीं कह रहे हैं। इनके पति के माता पिता नहीं होंगे, इसका मतलब यह है इनके पति ऐसे होंगे जो सबके माता पिता होंगे। जो सबके माता पिता, उनके माता पिता कौन होंगे? इनके पति गुणहीन होंगे। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण इनके पति के अंदर नहीं होंगे। अमान होंगे। भगवान के 1000 नामों में एक नाम है अमानी। अमानी मानदह मान्यः। मान से रहित जो है, जिसके अंदर मान पाने की भावना कभी होती ही नहीं। शरीर भले मनुष्य का हो, लेकिन वह भगवान है। जो कभी मान नहीं चाहता है, मान पाने की भावना कभी भी नहीं, जो सबको, प्राणी मात्र को सम्मान देते हैं, उसी को तो भगवंत कहते हैं, उसी को संत कहते हैं। ये दोनों लक्षण संत भगवंत के, इनके पति साक्षात भगवान होंगे। जटा धारण करने वाले सब बाल को बरगद की लाशा डाल करके इकट्ठे कर दिए जाते हैं, तब जटा बन जाती है। तो समस्त प्रपंच के त्यागी, प्रपंच कहते हैं फैलाव को, जिनके अंदर कोई प्रपंच नहीं रह गया, उसी को जटाधारी कहते हैं। प्रपंच जिनका समाप्त हो गया, फैलाव खत्म हो गया, प्रपंच से रहित इनके पति होंगे। संत भगवंत ही प्रपंच से रहित होते हैं। एकांत में रहने वाले इनके पति, इनका घर कोई नहीं होगा। भगवान का कौन सा घर होगा? सारी सृष्टि के कण कण में वे व्यापक हैं, उनके लिए कौन सा घर होगा? समग्र प्रकृति में ओतप्रोत परमात्मा का घर कौन सा होगा? ऐसे परमात्मा के समान इनके पति होंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी वे शिव ऐसे नहीं मिल जाएंगे, इसके लिए तप करना पड़ेगा। बहुत तप करने पर शिव मिलेंगे। इतना कहकर देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। माता पिता से आदेश लेकर पार्वती जी तपस्या करने को गई। हजारों वर्ष तक कंदमूल फल खा करके तप किया, हजारों वर्ष बेल के सूखा पत्ता खा करके तप किया, हजारों वर्ष जल पी करके तप किया, हजारों वर्ष वायु पी करके तप किया। हजारों हजार वर्ष तक इतना सब कुछ करना पड़ा है, तब शिव का दर्शन हुआ है, तब शिव की प्राप्ति हुई है। हम लोग
परमात्मा रूपी शिव का दर्शन करने के लिए आकुल व्याकुल हैं। हमने कितने वर्ष तक किस चीज़ का त्याग किया है? 1 वर्ष भी भोजन का त्याग, 1 वर्ष भी जल का त्याग, 1 वर्ष भी वायु का त्याग। प्रकार जितना मिल जाए, लेकिन त्याग कहाँ है? इतना त्याग चाहिए उसको पाने के लिए। त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती। इतना त्याग चाहिए, इतना वैराग्यमय जीवन चाहिए, इतनी तितिक्षा चाहिए, तब दर्शन होता है। यहाँ थोड़ी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाते, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं वे ही परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। बर्दाश्त करने वाला, यही बर्दाश्त करना तप कहलाता है। शुभ कर्म करने के समय, सत्कर्म करने के समय जो तन में कष्ट होता है, मन में कष्ट होता है, उस कष्ट को सुखपूर्वक बर्दाश्त करना यही तप कहलाता है। आग में बैठ गए, पानी पर बैठ गए, कांटे पर बैठ गए, चिता भूमि पर बैठ गए, श्मशान में जा कर के बैठ गए, इसको तप नहीं कहते हैं। शुभ कर्म सत्कर्म करते समय जो तन मन को कष्ट होता है, उन कष्टों को सुखपूर्वक बर्दाश्त करना। ध्यान लगाते हैं, जिनको 1 घंटा बैठने का अभ्यास नहीं है, 1 घंटा में ही नस नस ढीला पड़ने लग जाता है, आसन बदलने लग जाते हैं, कमर को झुकाने लग जाते हैं, गर्दन टेढ़ी हो जाती है। जैसे तैसे बिना अभ्यास वाले लोग 1 घंटा पूरा कर पाते हैं, लेकिन जैसे तैसे पूरा करके उठते हैं। जो पूरा करके उठते हैं वे सुखपूर्वक कष्ट को बर्दाश्त करने, वे तपस्वी हैं। हर हालत में घंटा पूरा करके ही हम उठेंगे, चाहे जो हो जाए। मन जाए तो जाने दे, तू मत जाओ शरीर, 5 आत्मा बस करे कह गए दास कबीर। मन तुरंत बस में नहीं हो जाता है, और यह नहीं समझना चाहिए मन जा रहा है केवल तन से बैठे हैं, इससे क्या हो जाएगा। नहीं नहीं, तन का भी बैठना बहुत आवश्यक है। तू मत जाओ शरीर, 1 घंटा तक जैसे तैसे बैठ करके ही उठना है, संकल्पित होकर के बैठना है। तो जो 1 घंटा पूरा करके यहाँ के नियम को पूरा करके उठते हैं वे तो तब करके उठते हैं। थोड़ा सा भी कमर में दर्द होने लगा, घुटने में दर्द होने लगा, उठकर चले गए चाय पीने के लिए, उठकर चले गए सोने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए चले गए, तब उनको तपस्या का फल नहीं मिलेगा। यही तप संचित होगा। अभी जो 1 घंटा कष्ट सहन करके बैठ रहे हैं, यह तप आपका शुरू हो गया है। यह तप बढ़ेगा, बढ़ते 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 आप पूर्ण तपस्वी एक दिन हो जाएंगे। 1 जन्म का सफर यह नहीं है। इस जन्म में कम से कम तपस्या का संस्कार बना लीजिए, अगला जन्म फिर से मनुष्य का होगा। भगवान कृष्ण ने कह दिया है, नेहाभिक्रमना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। परमात्म भक्ति का, परमात्म प्रेम का जो क्रम शुरू होता है, इसका नाश नहीं होता है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इस क्रम का कभी नाश नहीं होता है। बड़े बड़े संतों ने इसका स्पष्टीकरण इस तरह से किया है। एक सरोवर में छोटा सा मिट्टी का ढेला फेंकिए
ढेला फेंकने से उसमें तरंग उठेगा। वह तरंग तरंगित होता हुआ बीच में खत्म नहीं हो जाएगा। तरंगित होता हुआ धीरे 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 तट पर आकर ही खत्म होगा, बीच में खत्म हो नहीं सकता। बहुत छोटा सा कंकर फेंकेंगे तो बहुत धीरे 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 तरंग किनारे पर पहुंचेगा। अब बड़ा पत्थर फेंकेंगे, उसमें तेज तरंग उठेगा, और बहुत बड़ा फेंकेंगे तो और बहुत तेज तरंग उठेगा। जितना बड़ा पत्थर फेंका जाएगा उतना ही तेज तरंग उठेगा। छोटा फेंकेंगे तो छोटा। 1 घंटा भजन करेंगे तो कंकर के बराबर तरंग उठेगा। 2 घंटे एक आसन से बैठेंगे तो कुछ बड़ा पत्थर फेंका गया। 3 घंटे एक आसन से बैठेंगे और बड़ा पत्थर फेंका गया। दिन अरु रात रही सुधि लागी, जो दिन रात एक करके भजन पर बैठता है वह तो समझो चट्टान ही फेंक दिया। वह तरंग इतना तेज चलेगा कि झट से किनारे पर पहुंच जाएगा। लेकिन कम भजन करने वाला भी, अधिक भजन करने वाला भी देर सबेर किनारे पर पहुंचेगा। 1 मिनट भी ध्यान पर बैठे हैं, 2 मिनट भी मंत्र का जप किए हैं, 1 मिनट भी गुरु महाराज के रूप का चिंतन किए हैं, अपने इष्ट का चिंतन किए हैं, तरंग चालू है। थोड़ा भी अंतर्मुखी भजन, संत ज्ञान के अनुकूल जिसको भजन कहते हैं, थोड़ा भी आपने शुरू कर दिया तो तरंग उठ गया। अब यह तरंग किनारे पर पहुंचा करके छोड़ेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भजन का स्वल्प मात्र अभ्यास भी जीव को महाभय से बचा लेता। अब उस जीव को किनारे पर पहुंचा करके ही यह तरंग बंद होगा। और भगवान ने विश्वास दिलाया, प्राप्य पुण्य कृता लोका निषित्वा शाश्वती समा, शुचीनां श्रीमतांगे हे योग भ्रष्टो भिजायते, अथवा योगिनाम एवा कुले भवति धीमताम, एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। शरीर पूरा हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, लेकिन उनके भजन का तरंग नहीं छूटेगा। एक न एक दिन आपका शरीर मरेगा, लेकिन आप तो मरने वाले हैं नहीं। भजन जो आपने शुरू किया है वह भजन का तरंग लेकर के दूसरे शरीर में जाएंगे, तीसरे शरीर में जाएंगे। इस क्रम का कभी अंत नहीं होता है। भगवान ने तो कहा विशाल स्वर्ग सुख को भोगेंगे, पुण्यवान पुरुष के लोक में जाएंगे। फिर आपकी इच्छा होगी धरती पर आने की तो धरती पर आएंगे। पवित्र कुल में जन्म होगा, धनवान कुल में जन्म होगा। धीरे धीरे इस तरह का जन्म होते होते कभी आपका जन्म योगी कुल में हो जाएगा, धनवान कुल में जन्म हो जाएगा तो संभव है कुछ समय लगेगा तट तक पहुंचने में। पवित्र कुल में जन्म होगा तो कुछ कम समय लगेगा किनारे तक पहुंचने में। योगी कुल में यदि जन्म हो गया तो उसी जन्म में किनारे पर पहुंच जाएंगे। अब देखिए, पहुँचे हुए संत के घर में, पहुँचे हुए महापुरुष के घर में, दिन रात जो भजन में लगे रहते हैं उनके घर में यदि किसी बालक का जन्म होता है, समझिए वह योगी कुल है। इसी जन्म में वह पहुँचेगा। धनवान कुल में, अब हम लोग जब हरिद्वार आए थे 89 ईस्वी में, रोटी पर आफत,
रोटी नहीं खाने को मिले, न समय पर पानी मिले, ठंड लगे तो ओढ़ने के लिए चादर नहीं मिले, कैसे कैसे हमने बरसों जीवन बिताया। आप लोगों को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ रहा है। बहुत यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कोई असुविधा नहीं, खाने की कोई कमी नहीं, पहनने की कोई कमी नहीं, रहने की कोई कमी नहीं, सारी सुविधाएं हैं, भजन करने की सारी सुविधाएं। माँ भी भजन कर रहे हैं, पिता भी भजन कर रहे हैं, भाई भी भजन कर रहे हैं। ऐसा घर में जन्म हुआ, इसको पवित्र कुल कहते हैं। इस कुल को धनवान कुल कहते हैं। कोई असुविधा नहीं, आप जितना कर सकें, कोई रोक टोक नहीं। आपने बहुत बड़ा पत्थर मारा है पिछले जन्मों में, इसीलिए ऐसा घर मिला है आपको, तरंग को बढ़ाने वाला। दिन रात जो भजन में ही मस्त रहते हैं, ऐसे घर में जन्म हो गया तो समझिए कि उसी जन्म में आप किनारे पर पहुंच जाएंगे। यह है भजन का तरंग। तो थोड़ी देर भी आप ध्यान पर बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, मंत्र का जप करते हैं, गुरु महाराज के रूप का चिंतन करते हैं, कुछ इससे भी आगे बढ़कर दृष्टि को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं। कुछ लोग एकाध होंगे जो उससे भी आगे बढ़ते होंगे, नाद की तरफ एकाध ऐसे होंगे। तो किसी भी तरह से जो भजन का संस्कार यहाँ डाल रहे हैं, आधा घंटा डाल रहे हैं तो कंकर फेंक दिया पानी में, 1 घंटा भजन किए तो कुछ बड़ा कंकर फेंका, 2 घंटे 4 घंटे भजन का जितना अधिक आप अभ्यास कर रहे हैं, जितना तन के कष्ट को बर्दाश्त कर कर के आप भजन के अभ्यास को बढ़ाते जा रहे हैं, समझिए बड़ा से बड़ा पत्थर हम नदी में फेंक रहे हैं। अधिक से अधिक तरंग उठ रहा है और तेज तरंग उठ रहा है, जल्दी से किनारे तक पहुंचाने वाला तरंग उठ रहा है। जितना करिए समझिए उतना ही अधिक हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। समय इसमें बढ़ाइए। बहुत लेबर पैसे के लालच में ओवर टाइम काम करता है, पैसे डबल हो जाएंगे। भजन के लिए ओवर टाइम की चिंता किसी के मन में नहीं है। ये 4 घंटे का समय है यहाँ ध्यान का, तो हम 8 घंटे बैठें। यहाँ के लोग ओवर टाइम काम करने वाले को डबल पैसे देते हैं और आप 4 के बदले 8 घंटे भजन करेंगे, तो क्या गुरु महाराज आपको डबल फायदा नहीं देंगे? डबल पुण्य नहीं देंगे? डबल भजन की ताकत नहीं देंगे? विश्वास करिए, जब यहाँ के लोग भी मजदूर को डबल पैसे देते हैं तो गुरु महाराज तो करुणा निधान है, परमात्मा तो दया के निधान है, वे भक्त को भजन का फल डबल नहीं देंगे। इसको बढ़ाने का प्रयास करें, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। इस संस्कार को बढ़ाना है। खाने में जितना समय लगाते हैं वह समय यदि कुछ कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बाथरूम में 1 घंटा तक स्नान करते रहते हैं, वह समय यदि कुछ कम हो जाए तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। आप इधर उधर बातचीत करने में ज़्यादा समय लगाते, वो समय कम हो जाए तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। आप दफ्तर में 10 घंटे बैठते हैं, उसमें से कुछ समय कम हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। दुनिया के धंधों में, दुनिया के कामों में समय थोड़ा कम हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भजन में कमी पड़ जाए तो अनर्थ हो जाएगा।
भजन की कमी महा अनर्थकारी है। भजन का समय बढ़े तो आनंदकारी है, भजन का समय जीवन में घटने लग जाए तो अनर्थकारी है। अब अनर्थकारी जीवन जीना चाहते हैं कि आनंदकारी जीवन जीना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो पार्वती जी शिव को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, विश्वास को पाने के लिए बहुत बड़ा तप किया है। ब्रह्मा जी पार्वती जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परमात्मा रूपी शिव को पाने के लिए ऐसा ही तप चाहिए। इस तरह से जो तप करेगा उनको परमात्मा रूपी शिव जरूर मिलेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ तुम्हें अभिष्ट फल जरूर प्राप्त होंगे। शिव जी बहुत जल्दी मिलेंगे। अब यदि तुम्हारे पिता बुलाने के लिए आ जाएं तो आनंद पूर्वक घर चली जाना और देखना शिव कभी कभी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भी किसी महात्मा को भेजेंगे। परीक्षा में फेल मत होना। यह भी ब्रह्मा जी ने कह दिया। ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। अंतर्धान होकर ब्रह्मा जी चले गए शिव जी के पास। शिव जी से ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज आपको पाने के लिए पार्वती ने बड़ा भारी तप किया है, अब उसे आप स्वीकार कर लीजिए। शिव जी ने कहा, मैं जिसका त्याग एक बार कर देता हूँ उसको कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। ब्रह्मा जी ने पुनः जिसके कारण शिव जी ने सती का त्याग किया था उसी भगवान का आवाहन किया। वे भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे शिव जी मेरी एक बात मान लीजिए। शिव जी ने कहा, आप क्या कहते हैं प्रभु? आपके लिए आपकी तो सारी बातें हमारे लिए मान्य हैं, आप तो हमारे इष्ट देव हैं, कहिए मैं क्या करूं? कहा, अब सती नहीं रही, सती का संशय मर गया। अब वही सती श्रद्धा के रूप में प्रकट हुई हैं। आपको पाने के लिए बड़ा भारी तप उसने किया है। अब आप श्रद्धा स्वरूपा पार्वती को स्वीकार कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा, यद्यपि यह असंभव है लेकिन आप हमारे आराध्य देव हैं। आराध्य देव के सामने अपना संकल्प नहीं देखना चाहिए। यह बड़ी श्रद्धा की बात है, बहुत प्रेम की बात है। कितना भी हमने किसी भी बात के लिए संकल्प ले लिया हो कि हम दूसरे की थाली में नहीं खाएंगे, मुंह पर मास्क नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन यदि हमारे इष्ट देव सामने आकर के कह रहे हैं तो उस समय अपना कुछ नहीं चलाना है। उस समय तो वे जो कह रहे हैं वही करना है। भगवान शिव ने कहा, यद्यपि मैंने संकल्प ले लिया था इस शरीर से सती के साथ अब स्त्रीवत व्यवहार नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हैं, इसीलिए सिर धरी आयसु करऊं तुम्हारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। यही सबसे बड़ा धर्म है कि अपने से श्रेष्ठ महापुरुष की आज्ञा का पालन, उनके आदेश के सामने अपना दिमाग को नहीं चलाना है। यही सबसे बड़ा धर्म है। अपने से श्रेष्ठ महापुरुष जो हैं
वे जो कह रहे हैं हमें उसको करना है। ठीक है महाराज। भगवान अंतर्धान हुए, सनकादि ऋषि आए हैं शिव जी के पास। शिव जी ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनको भेजे हैं। जाओ उनके प्रेम की परीक्षा लो। अब तो बहुत जल्दी जल्दी में दीक्षा मिल जाती है, कोई देर नहीं लगती है। पहले के संत महापुरुष जल्दी दीक्षा नहीं देते थे, वर्षों करनी पड़ती है प्रतीक्षा। वर्षों करनी पड़ती है तितिक्षा, वर्षों लेनी पड़ती है शिक्षा, तब गुरु की मिलती है दीक्षा। दीक्षा लेकर वर्षों जब भजन किया जाता है तब प्राप्त होती है कृपा की भिक्षा। जब कृपा की भिक्षा प्राप्त हो जाती है तब पूरी होती है मन की इच्छा। इतना सब कुछ होता है तब मनोरथ सिद्ध होता है। परीक्षा दिए नहीं और रिजल्ट इतना बढ़िया चाहते हैं, क्या कहा जाए। कुश्ती लड़े नहीं, मेडल इतनी जल्दी चाहते हैं, कुछ कहा नहीं जाए। बिना कुश्ती के मेडल, बिना परीक्षा की परीक्षा का फल, ऐसा नहीं होता है। जैसी परीक्षा जाएगी वैसा ही रिजल्ट आएगा। अब परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भगवान शिव ने भेजा है। सप्त ऋषि गए हैं। शिव जी द्वारा प्रेरित गए हैं। वहाँ पार्वती जी मूर्तिमान तपस्या के रूप में विराजमान हैं। सनकादि ऋषि, सप्त ऋषि, इन्होंने कहा, बेटी इतना बड़ा तप किस उद्देश्य से तुम कर रही हो? किसको पाने के लिए, किसको देखने के लिए, किससे मिलने के लिए कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इतना भारी तप मैं कर रही हूँ। सप्तऋषि ने कहा, इस कदर शिव जी को पाने के लिए, तप करने के लिए किसने तुमको कहा है? हमारे गुरु नारद जी हैं। नारद जी के कहने पर मैं तप करने को आई हूँ। नारद जी की बात मानकर किसी का घर बसा है? सबसे झगड़ालू महात्मा धरती पर के वही हैं। कंस के घर जाते हैं तो उनको भड़का आते हैं, कृष्ण के घर जाते हैं उनको भी भड़का देते हैं। चित्रकेतु के घर गए, उनके घर में आग लगा दिए। हिरण्यकश्यपु के घर को बिगाड़ दिया, बेटे की बुद्धि को बिगाड़ करके। उनका तो यही काम है, सबके बुद्धि को बिगाड़ना। उसी की बात में आकर के तुम इस भिखमंगा भगवान की आराधना कर रही हो। न उनके माता, न पिता, न उनमें कोई गुण, न कोई धर्म। अकेले श्मशान घाट में घूमते हैं, नरमुंड माला धारण करते हैं, नाग कंधे पर रखते हैं, चिता भस्म रमाते हैं, भीख मांग करके जगह जगह खाते हैं। ऐसे पहाड़ जंगल में रोटी के लिए दर दर भटकने वाले पति को बना करके तुम्हें कभी शांति मिलेगी? इतना तप करके तो ऐसा पति प्राप्त हो सकता है कि जिसका वर्णन नहीं हो सके। हमने तो तुम्हारी तपस्या को देखकर तुम्हारे पति के लिए ऐसे को मन में चुना है कि तू एक बार देख लेगी तो धन्य धन्य हो जाएगी। तुम्हारी तपस्या के अनुरूप तो वैकुंठवासी भगवान विष्णु ही पति बन जाएंगे।
साक्षात लक्ष्मी जी के चरणों की सेवा में रहते, तीनों लोकों के स्वामी कहलाते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। क्या कमी है उनके पास? इतना तप तो उनके लिए होना चाहिए, तो इस भिखमंगा भगवान के लिए इस कदर तप, इस कदर परीक्षा लेते हैं। आजकल की माई होती तो तुरंत कूद पड़ती, चलो 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 दिखलाओ वो भगवान कहाँ हैं, जाने दो शिव जी को रसातल में, चलते हैं विष्णु भगवान के पास। 1 मिनट में श्रद्धा हमारी बदल जाती।